एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट द लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। लिमिट पुट करने में हमें कोई मसला नहीं होता जब तक के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए अंडर या डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। तो x की वैल्यू 4 हम जो है इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x की बजाय 4 पुट कर देता हूँ और यहाँ पर भी x की बजाय 4 पुट कर देता हूँ, क्योंकि इससे ना डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा है ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। वो 3/4 प्लस 1/-1, जिससे 3/4 -1, 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 3 - 4 आंसर आ गया -1/4। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास -1/4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है, इसमें भी अगर हम x की बजाय 1 पुट कर दें तो इसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने का कोई मसला नहीं है। तो हम x की बजाय 1 हम पुट कर रहे हैं। 1 स्क्वायर 3 × 1 + 2, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एंड होल स्क्वायर। इससे हमारे पास बनता है 1 + 3 + 2 ओवर 1 + 1 + 2, जिससे कि 3 + 2 5, 5 + 1 6, नीचे 2 + 1 3, 3 + 1 4। इससे हमारा आंसर बना 3/2 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन 1 का जो हमारे पास सी पार्ट है, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बनता है, लिहाजा इसमें डायरेक्ट लिमिट की पुटिंग नहीं की जा सकती। उससे पहले हमें अगर न्यूमरेटर के हिसाब से मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो x √x + 1 से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं और √x + 1 से मैं डिवाइड भी करता हूं। इससे हमारे पास बनेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, ऊपर a स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो √x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास x - 1 इंटू √x + 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, x - 1, नीचे भी x - 1 इंटू √x + 1। अब ये x - 1 इस x - 1 को कैंसिल कर देगा, तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रहा था वो ख़त्म हो गया। लिहाजा अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं इस बाकी बच जाने वाले एक्सप्रेशन में, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो के आने का कोई चांस नहीं। लिहाजा अब मैं x की बजाय 1 पुट कर देता हूँ, जिससे बनेगा 1/1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो इस हिसाब से ये हमारा रिक्वायर्ड लिमिट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 में के डी पार्ट में जो डिनोमिनेटर है x की वैल्यू 1 पुट करने की सूरत में वो 0 बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसको जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करते हैं, x एलसीएम ले लेते हैं। 1 - x, डिनोमिनेटर में जो x - 1 है मैं उसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा सकता हूँ। अब हमारे पास जो नीचे का फ्रैक्शन है उसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1/x - 1, ऊपर वाले 1 - x को मैं अगर -1 कॉमन ले लूँ तो 1 - x को x - 1 लिखा जा सकता है। और डिनोमिनेटर में जब x × x - 1 है, ये x - 1 इस x - 1 को कैंसिल कर देगा। तो अब जो कुछ हमारे पास बच गया उसमें ये लिमिट की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में अब 0 के चांसेस नहीं है। तो मैं इसमें जब लिमिट पुट की वैल्यू पुट करता हूँ, x की बजाय 1 पुट करता हूँ, तो -1/1, जिससे हमारा आंसर आता है -1। तो इस लिमिट की ये वैल्यू आ गई। ई पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - sin x अपॉन cos x, इसमें हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आने के चांस नहीं है। लिहाजा लिमिट की वैल्यू पुट करने में कोई मसला नहीं है। 1 - sin of 0 ओवर cos of 0 स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन ऑफ 0 इज़ 0, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम लिमिट जो है हमेशा पुट करने में उस वक्त हिचकिचाते हैं जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, तो उसको जो है अवॉइड करने की खातिर हम कोई मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसा केस नहीं था, डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने से 0 नहीं आ रहा, लिहाजा हमने डायरेक्ट लिमिट की पुटिंग कर दी। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 टेंड ऑफ x बाय x, इसमें अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 बनता है। तो उसको अवॉइड करने खातिर जो हमारा फार्मूला है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x, ये 1 के बराबर होता है। ये बनाने की खातिर वैसे तो टेंजेंट ऑफ x बाय x भी 1 के बराबर ही होता है, उसी चीज़ को जो है एक तरह से प्रूव करने की खातिर टेंजेंट x को हम साइन ऑफ x बाय कॉज ऑफ x लिख सकते हैं इंटू 1 बाय x, और अब इसमें लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x इंटू 1 बाय कॉज ऑफ x। अब ये जो हमारे पास साइन ऑफ x है, साइन ऑफ x बाय x ये 1 के बराबर होता है, और 1 ओवर कॉज ऑफ 0 ये भी 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1। लिहाजा इस लिमिट की वैल्यू भी साइन x बाय x वाले लिमिट की तरह 1 के बराबर होती है। जी पार्ट में अगर हम x की बजाय 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनता है। लिहाजा यहाँ पे उसको अवॉइड करने खातिर हम सीकेंट x को अगर मैं लिख लूँ 1 ओवर कॉज ऑफ x, और नीचे भी हमारे पास जो सीकेंट x है उसको अगर मैं 1 ओवर कॉज ऑफ x लिख दूँ, तो इससे कॉज ऑफ x ऊपर एलसीएम 1 माइनस कॉज ऑफ x, नीचे जो है x ओवर कॉज ऑफ x, इसको हम ऊपर ले जाके इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x, x बाय कॉज x जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कॉज ऑफ x ओवर x। तो अब कॉज x जो है वो कॉज x के साथ कैंसिल हो गया, x जो है वो रह गया। तो x के लिए अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि 1 माइनस कॉज x ओवर x, इसको मैं 1 प्लस कॉज x के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 1 प्लस कॉज x के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ। इससे हमारे पास ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इनफैक्ट 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे x इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ x। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x ओवर x इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ x। अब इसको डील करने खातिर अब साइन स्क्वायर x बाय x जो है उसमें एक साइन x को अगर मैं अलग कर दूँ तो साइन x बाय x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। जो हमारा टारगेट था कि किसी तरीके से हम साइन x बाय x का फार्मूला बना सकें जो कि हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास जो साइन स्क्वायर x है मैं उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक साइन ऑफ x को दे देते हैं और दूसरा साइन ऑफ x 1 प्लस कॉज x को दे देते हैं। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो साइन x बाय x जो है ये हमारे पास 1 के बराबर हो गया फार्मूले के मुताबिक, ये हो गया साइन ऑफ 0, और यहाँ पे भी कॉज ऑफ 0, तो 1 इंटू साइन ऑफ 0 0 के बराबर होता है, कॉज ऑफ 0 1 के बराबर होता है। सो 0 बाय 2 इंटू 1 इज़ 0, इसलिए हमारा आंसर इस केस में 0 आ गया। एच पार्ट के लिए साइन स्क्वायर 7x बाय 7x, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना हो तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, लिहाजा हम इसको ब्रेक करते हैं साइन ऑफ 7x बाय 7x इंटू साइन ऑफ 7x। तो जो स्क्वायर था उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। अब ये हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मेट है जो कि लिमिट की पुटिंग से 1 के बराबर आता है, और यहाँ पर हम जब x की बजाय 0 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 हो जाएगा,
तो 1 इंटू साइन ऑफ 0 इज़ 0, लिहाजा इस लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये पार्ट है, यूज़ अलजेब्रा टू एवेलुएट, इसमें हम चाहे अलजेब्रा की जो भी टेक्निक अप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर के 0 से हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो चाहे फैक्टराइजेशन कर लें और कुछ कर लें, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। बी पार्ट में डिनोमिनेटर के 0 को से अगर हम जान छुड़ाना चाहते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं उनका मेल्सियम ले लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3, -1 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -x -3, नीचे वाली जो वैल्यू है x उसको मैं x बाय 1 लिख सकता हूँ, और ये बनेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, +3 -3 के साथ कैंसिल हो गया, -x ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 3, और x बाय 1 से जो है हम 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, x के साथ कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास -1 ओवर 3 इंटू 0 प्लस 3। अब हम जो है x की बजाय अगर 0 लगाएं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इससे हमारा आंसर आएगा -1 बाय 9। सी पार्ट में हमारे पास जो न्यूमरेटर है, इसमें रेडिकल साइन जो इन्वॉल्व है, इनके हिसाब से मैं अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो √x प्लस √5 के साथ में मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इसी से डिवाइड भी करता हूँ। जिस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो अब ऊपर हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास x माइनस 5 और √x प्लस √5 जो है वो एज इट इज़। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 5, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे हमारे पास जो है 5 पे भी अंडर रूट था तो स्क्वायर रूट को काट देगा, x माइनस 5, नीचे भी x माइनस 5 √x प्लस √5, x माइनस 5 को कैंसिल कर देगा। तो अब जो फैक्टर डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था वो कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस x की बजाय मैं इस x की बजाय 5 पुट कर देता हूँ और दूसरा √5। तो इन दोनों को ऐड करके √10 नहीं लिखना, जिस तरह x और x को ऐड करते हैं x प्लस x 2x, उसी तरीके से √5 और √5 2 जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 5n/n प्लस 7, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट अकरिंग मतलब है कि पावर है वो है 1 n की। तो मैं इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो इसको यूँ करते हैं कि जी n कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा 1 प्लस 7 बाई n, n को कैंसिल कर देगा तो 5/1 प्लस 7n। अब जब लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 5/1 प्लस 7n 7 बाई n। तो इससे हमें पता चलेगा कि लिमिट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अगर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो कन्वर्ज कर रहा है, और अगर इनफाइनाइट आएगी तो डाइवर्ज कर रहा है। तो 5/1 प्लस 7 इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 5। तो हमारा लिमिट जो है वो 5 को कन्वर्ज कर रहा है। दोबारा इसका तरीका समझ लेते हैं। हमारे पास या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम n पर डिवाइड कर दें, या ये कर लें कि डिनोमिनेटर में से अगर हम n कॉमन ले लें तो 1 प्लस 7 बाई n, और ये वाला जो डिनोमिनेटर का n है उसको इस n के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास 5 और नीचे 1 प्लस 7 बाई n रह गया। तो n जो है वो अगर हम इन्फिनिटी को अप्रोच कराएं तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो 5/1 जो है वो इस लिमिट की वैल्यू आ गई। पार्ट बी के लिए भी अगर मैं इसमें से n को कॉमन ले लूँ तो 4/n माइनस 7, और नीचे भी n अगर कॉमन ले लूँ तो 8/n प्लस 1। n के साथ कैंसिल हो गया। अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लूँ तो 4/n माइनस 7 ओवर 8/n प्लस 1। तो 4/∞ 0,
और 8 बाई इन्फिनिटी वो भी 0, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो आंसर हमारे पास आ गया -7। तो ये जो लिमिट है ये -7 को जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज़ जो है वो इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ है कि जब हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में जो इसमें कन्वर्जिंग इसका पॉइंट है वो -7 है। सी पार्ट में अगर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो -1/n², डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि इन्फिनिटी है, ऊपर हमारे पास वैल्यू 1 या -1 डिपेंडिंग ऑन वेदर n इज़ इवन और ऑड। तो ऊपर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू और नीचे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको जो फंक्शन गिवन है इसमें x जो है वो नंबर ऑफ वीक्स है और s जो है वो सेल्स है। तो वो s इज इक्वल टू 5 के लिए मालूम करना है। s इज इक्वल टू 5 के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 5। तो इससे जो हमारा आंसर बनता है कैलकुलेटर के ज़रिए से वो बनता है 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 7, तो 5514.28। इसी तरीके से जब हम लिमिट व्हेन s अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 5 करेंगे तब भी हमारे पास s5 की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि लिमिट पुट करने में भी हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर में 0 या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आता। अलबत्ता जो इसका सी पार्ट है उसके लिए जो इसमें है x अप्रोचेस टू 16, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 16, तो s ऑफ x हो जाएगा 5000 प्लस 3600 डिवाइड बाय, अब x की बजाय हम 16 पुट कर देंगे। तो इससे जो वैल्यू बनती है वो बनती है 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 18, तो 5200। तो पहले दो जो आंसर्स हैं उनमें वो बुक में डिफरेंस दिया हुआ है, हालांकि तो वो नहीं होना चाहिए। चाहे आप f5 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें या लिमिट के हिसाब से पुट करें, दोनों आंसर सेम आते हैं। और तीसरा आंसर जब आप x की वैल्यू 16 से रिप्लेस करते हैं लिमिट की सूरत में, तो फिर ये डिफरेंट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमें इस लिमिट को फाइंड करने की खातिर जो न्यूमरेटर का हमारे पास कॉन्जुगेट है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। x प्लस एच माइनस एक्स अंडर रूट को हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा उसी से डिवाइड भी करते होते हैं। इससे हमारे पास न्यूमरेटर में फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को काट देगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नीचे h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब ऊपर जो सिर्फ h रहेगा वो भी बाद में h के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास रह जाएगा लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर x प्लस एच ओवर अंडर रूट एक्स। अब हम h की बजाय गिवन लिमिट पुट कर सकते हैं, ये बनेगा x प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, और अब जो है वो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसमें मुझसे गलती हुई कि जब प्लस एच रह गया तो कैंसिल के बाद +1, असल में इससे पहले एक स्टेप और करना चाहिए था।
के लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, और कैंसिलेशन से पहले हमको h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब इस h को अगर इस h के साथ कैंसिल करें तो +1 आता है, तो +1 जो है यहाँ पे भी आएगा और आंसर भी हमारा +1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आएगा इसकी करेक्शन करने पे। जो हमारे पास बी पार्ट है उसके लिए सबसे पहले हमें जो है x पावर n माइनस a पावर n को x माइनस a पर डिवाइड करके रिजल्ट को चेक करना होगा। यहाँ फिर बनेगा x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x पावर n आएगा माइनस ए एक्स पावर n माइनस 1। साइन चेंज करने की सूरत में ये टर्म हमारे पास कट जाएगी। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से a पावर x n माइनस 1 माइनस a पावर n, x की जो हाईएस्ट अकरिंग पावर है उसको लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे a x पावर n माइनस 2 लिखूँगा। तो a x पावर n माइनस 1 जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a स्क्वायर x पावर n माइनस 2, इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल। a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 माइनस a पावर n, तो यहाँ पे मैं a स्क्वायर x पावर n माइनस 3 और इस तरीके से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास a स्क्वायर इंटू एक्स पावर n माइनस 2 आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस a क्यूब x पावर n माइनस 3। तो यूँ ये सिलसिला चलता जा रहा है। इसमें हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी, जैसे x की पावर n माइनस 1 थी, आखिर में आके a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी और x जो है वो ख़त्म हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी। इस रूल के तहत हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं अब लिख सकता हूँ लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a। इसका मतलब x पावर n माइनस a पावर n, x माइनस a और इस वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो x माइनस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 a x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर x पावर n माइनस 3, और इसी तरीके से ये सिलसिला a पावर n माइनस 1 पे जाके ख़त्म होगा। डिनोमिनेटर में भी x पावर m माइनस a पावर m के हिसाब से x माइनस a, और यहाँ पर अब x पावर m माइनस 1, यहाँ जहाँ पे n लग रहा है न्यूमरेटर में वहाँ पे नीचे m लग जाएगा और जब वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो m माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x पावर m माइनस 3 और प्लस a पावर m माइनस 1। अब ये जो x माइनस a जो फैक्टर डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था वो एक दूसरे के साथ कट गए। लिमिट अप पुट किया जा सकता है, तो ये बनेगा a पावर ऊपर n माइनस 1, यहाँ पे ऊपर n है, हाँ जी। तो a पावर a एज इट इज़ और x की बजाय अब हम a पुट कर देंगे, n माइनस 2 a स्क्वायर a पावर n माइनस 3 एंड फाइनली a पावर n माइनस 1 एज इट इज़। तो पहली टर्म भी a पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म भी a पावर n माइनस 1। नीचे भी हमारे पास a पावर m माइनस 1 प्लस a इंटू a m माइनस 2 a स्क्वायर a m माइनस 3, यानी जहाँ जहाँ भी ऊपर n है नीचे उसी जगह पर m है, एंड फाइनली a पावर m माइनस 1। तो ये बनेगा a पावर n माइनस 1। ये भी इन दोनों की पावर्स को भी अगर हम ऐड करें तो ये भी a पावर n माइनस 1 बन गया, 1 और माइनस 2 मिलकर माइनस 1 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 और माइनस 3 मिलकर माइनस 1, तो a पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, और फाइनल टर्म a पावर n माइनस 1। अच्छा, ये लिमिट साथ साथ सब क्या आ रहा है, लिमिट जो है वो अप्रोच कर रहा है a को। तो डिनोमिनेटर में अब मेरे पास ऊपर की तरह a पावर m माइनस 1, नीचे भी a पावर m माइनस 1, a पावर m माइनस 1 और फाइनल टर्म भी a पावर m माइनस 1। ये हमारे पास लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a पावर n माइनस 1 n टाइम्स आपस में ऐड हो रहा है।
जिस तरह x प्लस एक्स 2x होता है, x प्लस एक्स 3x होता है, उसी तरीके से a पावर n माइनस 1 ये की जो टर्म्स हैं वो n टाइम्स आपस में ऐड हो रही हैं और नीचे m टाइम्स a पावर m माइनस 1 ऐड हो रहा है। तो अब अगर हम जो है अच्छा x की वजह मैं a पुट कर चुका हूँ, लिमिट लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, गलती से मैंने लिखा। तो अब हमारे पास ऊपर n इंटू ए पावर n माइनस 1 रहेगा और नीचे m इंटू ए पावर m माइनस 1 रहेगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं n बाई m ए पावर n माइनस 1। नीचे वाला जो m माइनस 1 है इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस m प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो n बाई m ए पावर n माइनस m ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें जो की स्टेप है वो ये है कि x पावर n माइनस ए पावर n को हमने पहले इस फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन उसके लिए ये डिवीजन का प्रोसेस जो है वो हम इसको स्टेप के तौर पर थोड़ा सा करके बताएंगे कि x पावर n माइनस ए पावर n को इस तरह से क्यों लिखा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि हमने ये जो डिवीजन का प्रोसेस किया तो x पावर n माइनस ए पावर इन दोनों का प्रोडक्ट है। इस तरीके से नीचे वही कुछ हमने इन टर्म्स ऑफ m किया, तो x माइनस ए के साथ कट जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हमने लिमिट पुट कर दिया, तो लिमिट पुट कर दिया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने बाद में गलती से लिखा। जहाँ जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है हम उसकी बजाय a पुट कर देंगे, लिहाजा ऊपर सारी टर्म्स a पावर n माइनस 1 हो जाएंगी और नीचे सारी टर्म्स a पावर m माइनस 1 हो जाएंगी जब हम x की बजाय a पुट करते हैं। तो ऊपर जो a पावर n माइनस 1 है वो n टाइम्स ऐड हो रहा है और नीचे a पावर m माइनस 1 m टाइम्स ऐड हो रहा है। तो नीचे जो a की पावर m माइनस 1 उसको ऊपर लेकर जाएं तो माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो हमारा आंसर n बाई m a पावर n माइनस m रह गया। सी पार्ट में जो हमारे पास 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है, इसमें हम कॉस का डबल एंगल फार्मूला बना के 1 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 से मैं डिवाइड भी करता हूँ। नीचे भी मैं कॉस के आर्गूमेंट को 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 2 से डिवाइड भी करता हूँ। अब हमारे पास कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और अल्फ़ा की बजाय ऊपर हमारे पास पी थीटा बाई 2 है, नीचे क्यू थीटा बाई 2 है। उसके हिसाब से ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। तो लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और नीचे 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। प्लस 1 और माइनस 1 को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी प्लस 1 और माइनस 1 को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर और नीचे 2 रह गए वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जैसे हमारे पास बनेगा लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर रह गया था 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और नीचे रह गया था 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। इसको एक दूसरे के साथ काट देते हैं और अब जो है चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो साइन पी थीटा बाई 2 ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला बनाने खातिर मुझे पी थीटा बाई 2 की वैल्यू नीचे भी चाहिए, तो मैं यूँ करता हूँ कि साइन ऑफ पी थीटा बाई 2 को पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ, मल्टीप्लाई भी करता हूँ। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो मेरे पास साइन क्यू थीटा बाई 2 है, इसको क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी करता हूँ। तो यहाँ पे इस जो थीटा बाई 2 है ऊपर भी है और थीटा बाई 2 जो है वो नीचे भी है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट पुट करने की सूरत में हमारे पास ये वाली वैल्यू 1 फार्मूला कंप्लीट हो गया साइन थीटा बाई थीटा का, और नीचे भी साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला कंप्लीट हो गया, ऊपर p रह गया नीचे q रह गया। तो अब हमारे पास ऊपर p स्क्वायर और नीचे q स्क्वायर जो कि हमारा आंसर है।
इस वैल्यू को अगर हम टेंजेंट थीटा जो डी पार्ट है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, नीचे का साइन क्यूब थीटा एज इट इज। ऊपर अब हम यूं कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन लेने से अंदर रह गया 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। नीचे हमारे पास जो साइन क्यूब थीटा रह गया उसको अगर मैं दो टुकड़े कर दूं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के साथ कट जाएगा। ऊपर अब हमारे पास कॉस थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और नीचे के साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर लेके जाएं चलें, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे जाए साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 और ऊपर जाकर ये उलट हो गया। अब इसको यूं करते हैं कि हमारे पास लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की सूरत में हमारे पास लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर और ये कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाया जा सकता है, जिससे बनेगा लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कैंसिल। अब जो है अगर हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करें तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0, ऊपर हमारे पास 1 नीचे 1 प्लस 1 क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, तो आंसर आ गया 1/2। जो बुक में इसका आंसर गिवन है डज नॉट एग्जिस्ट वो गलत है। जो ई पार्ट है इसमें लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n, n के साथ अगर मैं माइनस 1 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय n माइनस n, और ऊपर जो पावर एक माइनस 1 हमने n को दे दिया और एक माइनस 1 बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो e के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर x जो है वो e के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। इस हिसाब से लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n पावर माइनस n, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू e के बराबर हो गई, e पावर माइनस 1 जो है वो 1 बाई e। अच्छा, पिछले सवाल में यहाँ पे एक मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई, कॉस ऑफ थीटा, तो वो भी कॉस ऑफ 0 1 के बराबर था, तो 1 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 0, यहाँ पे भी 1, लेकिन आंसर बाहर उससे भी वही 1/2 ही आता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करने से जो कॉस 0 1 आता है वो वो मुझसे लिखना रह गया, लेकिन बहरहाल आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1/2 ही आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 1/e। एफ पार्ट में जो पावर में लिखी हुई वैल्यू उसमें 2 की कमी है डिनोमिनेटर में, ताकि हम इसको जो वो e की वैल्यू लिख सकें, तो इसके लिए मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को 2 से, इससे ये बनेगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये नीचे का 2 इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब लिमिट अगर हम ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दें तो जो फंक्शन e है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, 1 के साथ लिखी हुई वैल्यू जो है और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लिहाजा इस वैल्यू को e लिखा जा सकता है, ऊपर की पावर 2 एज इट इज़, लिहाजा आंसर आ गया e स्क्वायर।
बुक में जो e पावर 1/2 लिखा हुआ है वो भी गलत है, तो ये बुक के आंसर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। ये जो e पावर 2 है ये ठीक आंसर है। जी पार्ट के लिए जो हमारे पास वैल्यू है उसको अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर दूं तो एक्सपोनेंट का साइन मुझे चेंज करना होगा, और इसके मुताबिक अब हमारे पास जो वैल्यू है उसके लिए 1/x प्लस x/x पावर माइनस x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1, और ऊपर जो x है इसका जो -1 वाला हिस्सा है उसको मैं ब्रैकेट के अगर बाहर कर दूँ तो लिमिट को अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पावर -1। अब जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो e के बराबर है और बाहर का पावर -1 एज इट इज़, तो इससे हमारा आंसर 1/e आ गया।